वेलकम टू वैल्यू क्रिएटर ब्लॉग। और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अब देखते हैं हम चार्ट में कि आज एग्जैक्टली क्या हुआ मार्केट में। तो हम लोग जैसा देख सकते हैं कि निफ्टी 50 का चार्ट है और यहाँ डेली का चार्ट अगर हम लोग लगाएं तो निफ्टी अपने ओवरबॉट जोन में ट्रेड कर रहा था और वहाँ से एक गैप डाउन आया आज के लिए हम लोगों के पास। अगर हम लोग इस लाइन को यहाँ से अगर ड्रॉ करें, ठीक है, और इस वाले लाइन को यहाँ से ड्रॉ करें, ठीक है, तो ये हो जा रहा है सपोर्ट जोन। नीचे वाला जो लाइन है ये सपोर्ट जोन हो जा रहा है, तो इसको हम लोग ग्रीन से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये हो जा रहा है सपोर्ट जोन। ठीक है, मेरा काम बस यहाँ पे ये है कि क्या मार्केट में हुआ है उसको पॉइंट आउट करना और कैसे बन सकता है और क्या बन सकता है ट्रेड। मार्केट गैप डाउन तो हुआ है, लेकिन यहाँ अगर हम लोग एक चीज़ देखें तो यहाँ पे मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड चैनल में था। ठीक है, स्ट्रॉन्ग अपवर्ड चैनल, मार्केट इस वाले जोन पे स्ट्रॉन्ग अपवर्ड चैनल था मार्केट का, स्ट्रॉन्ग अपवर्ड चैनल। हम लोग इंट्राडे के बारे में भी बात करेंगे कि इंट्राडे में क्या हो सकता है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग अपवर्ड चैनल है और इस चैनल का क्या हुआ, इस कैंडल के थ्रू ब्रेक डाउन आया। यानी ये जो गैप डाउन आया है, ये जो गैप डाउन आया है, ठीक है, ये गैप डाउन आया है। अब यहाँ पे जो गैप डाउन आया है मार्केट में, ये बेसिकली मार्केट को इस चैनल के बाहर कर दिया है। अब यहाँ पे अगर हम लोग आवरली चार्ट में जाके देखें, ठीक है, अगर हम लोग आवरली चार्ट में देखें तो आरएसआई भी काफ़ी नीचे चला गया था इस समय जब गैप डाउन हुआ 39 के आसपास, यानी ओवर सोल्ड के आसपास चला गया था। ठीक है, अगर हम लोग इस चीज़ को यहाँ पे देखें, गैप डाउन हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अपवर्ड चैनल बना हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा अगर ठीक से ड्रॉ करें आवरली चार्ट पे तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये हो गया चैनल, ये चैनल का ब्रेकडाउन आ गया। ठीक है, ये चैनल का स्ट्रॉन्ग अपवर्ड चैनल है और ये चैनल का आ गया ब्रेकडाउन। गैप डाउन हुआ, इसको कहेंगे चैनल का ब्रेकडाउन, चैनल ब्रेकडाउन। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया चैनल का ब्रेकडाउन और यहाँ पे है आरएसआई ओवर सोल्ड के आसपास। यहाँ पे आरएसआई है ओवर सोल्ड के आसपास। ठीक है, आरएसआई है ओवर सोल्ड के आसपास। ठीक है, आरएसआई यहाँ पे ओवर सोल्ड के पास। अब यहाँ इस वाले जोन पे देखें तो ये वाला है गैप डाउन का जोन जो भी फिल नहीं हुआ है। ठीक है, जो फिल नहीं हुआ है। अब क्या है कि लगातार यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता रहा और अगर हम लोग देखें तो ये कैंडल 20 EMA के पास, ये वाला कैंडल 20 EMA के पास ब्रेकआउट दिया है। अब ये ब्रेकआउट कौन सा जोन है, ब्रेकआउट ये कौन सा जोन है, अगर हम लोग देखें तो ये इस वाले जोन को हम लोग ब्रेकआउट जोन बोलेंगे। इस वाले जोन को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रेकआउट जोन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है इंट्राडे के अंदर। अब इंट्राडे के अंदर ये हो सकता है कि मार्केट ना इस वाले पॉइंट को रैली कर दे। ठीक है, और ये रैली कितना बन रहा है, अगर हम लोग यहाँ से अगर देखें ये वाले सक्सेसिव कैंडल का रैली अगर कितना बन रहा है, अगर हम लोग देखें, अगर कहीं पे भी 25,193 के आसपास मिलता है तो 115 पॉइंट यहाँ से अगर हम लोग ऊपर ले लेते हैं, ठीक है, 115 पॉइंट लगभग मेरे हिसाब से एक लोअर हाई बनना चाहिए। अगर हम इस चीज़ को देखें तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कहीं एक लोअर हाई बनना चाहिए, लोअर हाई बनना चाहिए। ठीक है, अब इस वाले जोन पे अगर लोअर हाई बनता है तो यहाँ से जो सेकंड शॉट आएगा और जब लोअर हाई बनेगा उसी वक्त ये इस आरएसआई का भी इंक्रीज होगा, आरएसआई विल इंक्रीज। एक तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। सेकेंड प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि मार्केट जो है प्रोबेबली यहाँ पे 20 EMA के पास एक रेजिस्टेंस फेस करे, यहाँ पे डबल बॉटम बनाए और उसके बाद मार्केट यहाँ से रैली कर जाए और उसके बाद यहाँ पे एक लोअर हाई बनाए। तो एक तो ये हो सकता है। ठीक है, तो इसके इसके भी चांसेस हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ मार्केट कर सकता है आने वाले टाइम में। अब हम लोग 5 या 15 मिनट का चार्ट अगर हम लोग देखें तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बना हुआ है
और मुझे लग रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, और इसके बाद जो फॉलो कैंडल बना है वो रेड तो है लेकिन वो है डोजी। वो क्या है? वो डोजी है, डोजी। अब ये अगर डोजी है, ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है अगर हम लोग यहाँ से इसको अगर ऐसे ड्रॉ करें इंट्राडे के अंदर, तो यहाँ हम लोगों को एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। इस वाले जोन पे हम लोगों को एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, ठीक है। इस वाले जोन पे हम लोगों को एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस। तो क्या यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस लेके ऊपर जाएगा, या फिर मार्केट यहाँ पे एक बार नीचे आके, एक बार नीचे आके, मार्केट एक बार यहाँ पे नीचे आके क्या इसको तोड़ेगा? तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकता है यहाँ पे मार्केट एक्सरसाइज करे। इसका कलर हम लोग चेंज, ये दोनों पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट एक्सरसाइज करे, ठीक है। तो प्रोबेबली यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है, ठीक है, जो अपने ट्रेडिंग रेंज को निकाले हुए है, ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है। क्या मार्केट गैप अप होगा? क्योंकि यहाँ पे हाई चांसेस है कि एक लोअर हाई बने और उसके बाद मार्केट एक फॉल की ओर बढ़ सकता है। तो ये हो गया हम लोग 15 मिनट के चार्ट में हम लोग डिस्कस किए निफ्टी का। अब हम लोग यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी को डिस्कस करें, अगर हम लोग पूरी तरीके से, तो बैंक निफ्टी का सारा पोर्शन गैप डाउन हुआ और उसके बाद लगातार बैंक निफ्टी एक ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड करता रहा। अगर हम लोग यहाँ पे देखें डेली चार्ट पे, तो बैंक निफ्टी एक ग्रीन कैंडल तो बनाया है लेकिन वो डोजी के साथ बनाया है। एक तो यहाँ डोजी हो गया, ठीक है, एक तो यहाँ हो गया डोजी, और यहाँ पे हो गया, एक तो हुआ डोजी और दूसरा हो गया कि यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल है, इनसाइड कैंडल है। एक तो डोजी हो गया और एक तो यहाँ पे हो गया इनसाइड कैंडल, ठीक है, इनसाइड कैंडल। अगर ये लेवल ब्रेक करता है, कौन सा लेवल? 51,231 का लेवल, 51,231 का लेवल ब्रेक होता है तो शॉर्ट बनेगा, शॉर्ट बनेगा, बिना रुके सोचे शॉर्ट बनेगा। इतना कंफर्मेशन इसलिए है क्योंकि अगर मार्केट को, क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे एक ध्यान से देखें तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी लगातार एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। कल मुझे लगा कि इस वाले जोन का ये ब्रेकआउट कैंडल है, लेकिन आज गैप डाउन हो गया। और कंफर्मेशन कब आएगा शॉर्ट करने का? जब इस लेवल के नीचे ट्रेड करने लग जाए। कंफर्मेशन टू शॉर्ट, कंफर्मेशन, कंफर्मेशन टू शॉर्ट, ठीक है। तो ये 51,231 का लेवल बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है, शॉर्ट करने के लिए लगातार मार्केट के अंदर। अब हम लोगों को यहाँ पे ये चीज़ देखना है, अगर हम लोग आवरली चार्ट को लगाएं अगर, तो आवरली चार्ट में हम लोग लगातार हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट क्या किया है कि इस वाले जोन पे, एक मिनट, इस वाले जोन पे हम लोग इसको यहाँ बीच में ले लेते हैं, ठीक है, इसको यहाँ हम लोग बीच में ले लेते हैं, कंफर्मेशन टू शॉर्ट, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे क्या किया है अगर हम लोग इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखें, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट एक चैनल नुमा स्ट्रक्चर में था, ठीक है। अगर हम लोग इसको रेड से डिनोट करते हैं, चैनल नुमा स्ट्रक्चर में था और इस ठीक इस चैनल के पास ये ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ से मार्केट किसी भी तरह अपवर्ड मूव जाके इस चैनल को फिल करके और तब फॉल करता है, ठीक है, और फिर इस वाले लेवल को ब्रेक करता है, तो हम लोग अच्छा खासा फॉल देखेंगे 48,000 का, ठीक है। हम लोग अच्छा खासा फॉल देखेंगे 48,000 का। मुझे लग रहा है
कि ये ट्रेंड चेंजिंग कंफर्मेशन है, मुझे ये लग रहा है कि ये ट्रेंड चेंजिंग स्ट्रक्चर है जो कि कंफर्म होगा 51,231 के बाद, जो कि कंफर्म होगा 51,231 के बाद। ये वाला अभी तक ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुआ है, ये वाला जो ट्रेंड लाइन है ये अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। तो ये वाला ट्रेंड लाइन का ब्रेक होना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ब्रेक ऑफ ट्रेंड लाइन। लेकिन ये वाला जो लेवल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग 30 मिनट का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट देखें तो मार्केट बिल्कुल एक ट्रेडिंग रेंज में रहा है। लगातार अगर हम लोग देखें तो मार्केट एक ट्रेडिंग रेंज में रहा है एंड प्रोबेबली हो सकता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा सपोर्ट लेके इस गैप को फिल कर दे, उसके बाद फॉल करे। तो देयर आर हाई चांसेस कि मार्केट कुछ ऐसा कर सकता है। अब हम लोग चलते हैं निफ्टी फाइनेंशियल के आसपास। निफ्टी फाइनेंशियल एग्जैक्टली वहीं पे है और इसी चैनल में ट्रेड कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें 23,950 के आसपास ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और लगभग 23,750 और 23,900 के आसपास यहाँ पे ये गैप डाउन हुआ है कि कहीं ना कहीं इसको फिल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं इसको फिल करने की कोशिश कर रहा है और उसके बाद हम लोग बहुत एक एग्रेसिव फॉल जो यहाँ से नहीं हुआ था, अगर हम लोग अब इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से अगर ड्रॉ करें, ठीक है, तो यहाँ पे एक चैनल बनता हुआ दिख रहा है आवरली चार्ट के ऊपर। ठीक है, आवरली चार्ट के ऊपर एक चैनल बनता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे इस जोन के आसपास एक रेसिस्टेंस जोन भी बनता हुआ दिख रहा है जो कि लगभग इस वाले जोन से लेके इस वाले जोन तक है। ठीक है, तो ये क्या लोअर हाई बन रहा है? ये क्या लोअर हाई बन रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लोअर हाई बन रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लगातार क्या लोअर हाई बनाता जा रहा है। अगर हम लोग इस जगह को देखें तो ये इस जगह पे लगातार ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और इसी चैनल पे लगातार ये ट्रेड कर रहा है। अगर 5 मिनट के चार्ट में देखें तो इंट्राडे में मार्केट कुछ नहीं किया, इंट्राडे में मार्केट ने क्या किया है? कुछ नहीं किया है। अब इंट्राडे में क्या हो सकता है? इंट्राडे में अभी को देख के ये लग रहा है ठीक है, अगर मार्केट किसी तरह यहाँ से गैप अप होता है, इस वाले लेवल को मार्केट अगर ब्रेक करता है, कौन सा? इस वाले लेवल को, 23,840 वाला जो लेवल है, 23,840 वाला जो लेवल है, इसको अगर ब्रेक करता है तो मार्केट अपवर्ड मूव करेगा। लेकिन अगर इसके नीचे अगर ब्रेक करता है, ठीक है, अगर ये वाला ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देता है मार्केट किसी भी तरह, तो मार्केट हम लोगों को 23,789 के आसपास ट्रेड करता हो। ये पहला टारगेट हम लोगों को जरूर मिलेगा, ये फर्स्ट टारगेट हो जाएगा हम लोगों के लिए। ठीक है, ये फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं स्टैंडर्ड एंड पुअर मिड कैप। अब मिड कैप ने क्या किया? मिड कैप को अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो मिड कैप एग्जैक्टली यहाँ पे गैप डाउन हुआ और सीधा ऊपर जा रहा है। यहाँ भी अभी मिड कैप अभी रेजिस्टेंस से दूर है और 13,489 के आसपास रेजिस्टेंस है मिड कैप का। तो मिड कैप में थोड़ा सा जगह दिख रहा है। अब मज़ेदार बात है क्या, मिड कैप में ये चैनल, अब ये तो हो गया राइजिंग चैनल। ठीक है, ये तो हो गया राइजिंग चैनल। ठीक है, ये हो गया राइजिंग चैनल। ठीक है, अब यहाँ से क्या मार्केट थोड़ा सा नीचे आके फिर से इसको रिटेस्ट करने जाएगा या इसको ब्रेकआउट करके क्या यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा या इस वाले जोन के आसपास रेजिस्टेंस फेस करेगा? तो आने वाले टाइम में हम लोगों को हो सकता है कि एक रैली मिले मिड कैप में। क्या मिले? रैली मिले मिड कैप में, क्योंकि अभी जगह है मिड कैप में 13,489 के आसपास। यही चीज़ अगर हम लोग 30 मिनट में देखें तो जैसे ही इस वाले लेवल को मार्केट निकालता है, कौन सा? 13,242, 13,242 का लेवल जैसे ही मार्केट निकालता है, ठीक है, वैसे ही लॉन्ग
बनता है यहाँ से। ये तो हो गया मिड कैप। अब आगे हम लोग चलते हैं सेंसेक्स की ओर। अगर हम लोग सेंसेक्स को देखें और एनालाइज करें तो हम लोग देख सकते हैं कि सेंसेक्स बिल्कुल अपने रेसिस्टेंस जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें तो सेंसेक्स बिल्कुल अपने रेसिस्टेंस जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है, और सेंसेक्स में भी आवरली चार्ट पे एक ब्रेकडाउन आ गया है। अगर इस चीज़ को ज़रा हम लोग गौर फरमाएं, ठीक है, तो एक ब्रेकडाउन आ गया है। ये एक ब्रेकडाउन आ गया है यहाँ पे, ठीक है, ये एक ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन ऑफ ट्रेंड लाइन, ठीक है। अगर हम इस चीज़ को ध्यान से, एक मिनट, ब्रेकडाउन ऑफ ट्रेंड लाइन, ब्रेकडाउन ऑफ ट्रेंड लाइन, ठीक है, इस यहाँ पे ब्रेक डाउन ऑफ ट्रेंड लाइन है, तो प्रोबेबली हो सकता है इसको रिटेस्ट करने के बाद एक फॉल गिरे। प्रोबेबली आने वाले टाइम में एक कॉन्ट्रा ट्रेड बनेगा क्या, या फिर ये भी हो सकता है कि सेंसेक्स और निफ्टी, सेंसेक्स एंड निफ्टी निफ्टी ट्रेडिंग रेंज में होंगे, मिड कैप रैली करेगा और बैंक निफ्टी विल फॉल। तो एक कॉन्ट्रा ट्रेड प्रोबेबली बनने का टाइम लग रहा है कि आ रहा है, ऐसा चार्ट बता रहा है। तो प्रोबेबली दे आर वेरी वेरी हाई चांसेस। अगर हम लोग RSI को देखें, हाँ थोड़ा सा ऊपर जाने का है इसमें, क्योंकि यहाँ पे बुलिश कैंडल भी बना है, तो देयर आर हाई चांसेस की मार्केट हो सकता है कि थोड़ा ऊपर जाए। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्यों, ये इतना बड़ा कैंडल को देख के हम लोगों को डरना ही नहीं चाहिए। अगर हम लोग देखें तो ये बिल्कुल अपने 20 EMA के आसपास आके सपोर्ट लिया है डाउ जोन्स में। प्रोबेबली हो सकता है कि डाउ जोन्स में अब हम लोगों को एक रैली देखने को मिले, या यहाँ पे एक कंसोलिडेशन देखने को मिले, ठीक है। उसके बाद यहाँ से या तो 20 EMA के आसपास से यहाँ से बाइंग इनिशिएट हो जाएगा, एंड प्रोबेबली हम लोग जो है एक नए हाई को टच करते हुए दिखेंगे, ठीक है। अगर आवरली चार्ट में अगर हम लोग डाउ जोन्स को देखें तो डाउ जोन्स क्या बता रहा है, आवरली चार्ट में अगर हम लोग डाउ जोन्स को देखें तो डाउ जोन्स प्रोबेबली गोइंग टू फॉल, लेकिन 20 EMA के पास ये डाउ जोन्स सपोर्ट लेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।